जय भीम, जय हिंद। द स्पोकन लाइब्रेरी के इस खास एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज की यह खास कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी जो छुआछूत और भेदभाव से भरी दुनिया में जन्मा, लेकिन जिसने अपनी मेहनत, विद्या और संघर्ष से पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इंसान जिसे समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी पीने तक का अधिकार ना हो, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत ना हो, वह इंसान कैसे अपनी लगन, मेहनत और ज्ञान की शक्ति से एक पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है? कैसे वह करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है और एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे देश की आत्मा है? आज की हमारी यह ऑडियो बुक एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी है। यह कहानी है डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह एक संघर्ष की गाथा है। अपमान के घूंट पीकर अमृत जैसे विचार पैदा करने की कहानी है। और यह उस अटूट विश्वास की कहानी है कि ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है। दोस्तों, यह ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे अंतराल लेकर आराम से सुन सकें और बाबा साहेब के जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सकें। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं उस भीम की कहानी जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बना। अध्याय नंबर 1, अंधेरे में एक चिंगारी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए, एक छोटे से बच्चे की जिसकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उसके चारों ओर समाज ने एक अदृश्य दीवार बना दी है। यह कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जो उस समय एक फौजी छावनी हुआ करती थी। यही रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और आखिरी संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महाड़ जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। यह एक ऐसा दंश था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही सहना होता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ कुछ अध्ययन करने का मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जानते थे कि अगर इस सामाजिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के गलियारों से होकर गुजरता है। भीमराव का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद से ज्यादा उनका सामना उन सवालों से होता था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दूसरों से अलग क्यों हूं? मुझे बाकी बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सब पीते हैं? यह सवाल उनके बाल मन पर हैमर की तरह चोट करते थे। स्कूल में उनका दाखिला तो हो गया, लेकिन यह भी किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना होता था, जिसे भी उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था। सोचकर देखिए, वह ज्ञान का मंदिर, जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि वह बराबर नहीं है। शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते थे। कोई उनकी कॉपी किताब को छूता नहीं था। भय था कि कहीं वह अपवित्र ना हो जाए। प्यास लगने पर वह स्कूल के नल या मटके से खुद पानी नहीं ले सकते थे। कोई चपरासी अगर मेहरबानी करके ऊपर से पानी उनके अंजलि में डाल दे, तो ही उनकी प्यास बुझ सकती थी। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन छोटे भीमराव को बिना पानी के ही पूरा दिन गुजारना होता था। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, यह सम्मान की प्यास थी, बराबरी की प्यास थी, जो उनके अंदर दिन ब दिन अधिक होती जा रही थी। यह वह जख्म थे जो बाहर से नहीं दिखते थे, लेकिन आत्मा को छलनी कर रहे थे।
ऐसी ही एक घटना ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक बार उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। उनके पिता ने स्टेशन पर पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन वह खुद नहीं आ पाए थे। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला, तो उसका व्यवहार एकदम परिवर्तित हो गया। कोई भी बैल वाहन वाला उन्हें अपने वाहन में बिठाने को तैयार नहीं था। बहुत मान मनोबल के बाद एक वाहन वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह किराया 2 गुना लेगा और वाहन भीमराव और उनके भाई खुद चलाएंगे। वाहन वाहन साथ में पैदल चलेगा। इस सफर में भी उन्हें कहीं पीने को पानी तक नहीं मिला। लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया, क्योंकि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी और क्रूर है। यह सिर्फ स्कूल या गांव तक सीमित नहीं थी, यह हर जगह थी। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने शायद अनजाने में ही सही, लेकिन यह तय कर लिया था कि वह इस अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेगा। उसे अभी रास्ता नहीं पता था, लेकिन मंजिल की एक धुंधली सी तस्वीर उसके मन में बनने लगी थी। इन अपमान और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो भीमराव का सहारा बनी, वो थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें अध्ययन करने की ऐसी लगन लगाई कि किताबें ही उनकी दोस्त बन गई। वह घंटों तक अध्ययन करते रहते। उनके एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण थे, वह भीमराव से विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह अक्सर उन्हें अपने घर से खाना खिलाते। उन्होंने ही भीमराव के कहने पर स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका उपनाम अंबाडवेकर से परिवर्तित कर अपना उपनाम अंबेडकर कर दिया। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह दिखाती है कि उस घोर अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ रोशन किरणें मौजूद थीं। बाबा साहेब ने अपनी शुरुआती शिक्षा सतारा में पूरी की। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया। यहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक नया चरण था। यहां का माहौल कुछ बेहतर था, लेकिन जाति का दंश यहां भी उनका पीछा नहीं त्याग रहा था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाया और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए यह एक असाधारण उपलब्धि थी। इस सफलता पर उनके समुदाय में एक विशाल जश्न मनाया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भीमराव की ज्ञान की प्यास अब भी बुझी नहीं थी, बल्कि और अधिक हो गई थी। वह जानते थे कि असली मुकाबला तो अब शुरू होना है। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उनका सफर यहीं रुक जाएगा। वह एक ऐसे चौराहे पर उपस्थित थे जहां से आगे का रास्ता बेहद धुंधला था। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार का अंधेरा था, तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी की दीवार। ऐसे में वह क्या करते? कहां से उन्हें मदद मिलती? क्या उनकी ज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, या कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आता जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें एक ऐसा मौका देता जिससे वह न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर परिवर्तित कर सकते थे। यह सवाल उनके भविष्य की नींव रखने वाले थे। जिस समाज ने उन्हें हर कदम पर पीछे धकेला, क्या उसी समाज से कोई उनकी मदद के लिए आगे आएगा, या उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा? इन सवालों का जवाब ही उनके जीवन के अगले अध्याय की कहानी कहता है। कैसे एक अछूत माना जाने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचा। यह जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? किसने उस चिंगारी को पहचाना और उसे एक मशाल बनने का अवसर दिया? इसका जवाब छिपा है बड़ौदा के एक महाराजा के फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के इतिहास की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। अध्याय नंबर 2, ज्ञान की अतृप्त प्यास। जब शिक्षा ही सबसे मुख्य हथियार बन गई। पिछली बार हमने जाना कि कैसे बालक भीमराव ने सामाजिक अपमान और कठिनाइयों के बावजूद अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। लेकिन असली सवाल यह था कि आगे क्या? उच्च शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा? यहीं पर कहानी में एक ऐसे शख्स का प्रवेश होता है जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को एक नई दिशा दी। वह थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय।
महाराजा गायकवाड़ एक प्रगतिशील और दूरदर्शी शासक थे। वह शिक्षा के महत्व को समझते थे और प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। किसी शुभचिंतक के जरिए भीमराव अंबेडकर की कहानी उन तक पहुंची। महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। यह भीमराव के जीवन का एक निर्णायक चरण था। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, यह एक तरह की मान्यता थी कि उनकी काबिलियत किसी भी जाति या सामाजिक बंधन से कहीं अधिक है। इस स्कॉलरशिप की मदद से भीमराव ने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। अब उनका पंख और ऊंचा उड़ाना भरनी थी। महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका में आगे की शिक्षा के लिए चुना। यह वह अवसर था जिसका भीमराव को इंतजार था। 1913 में 22 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यह उनके लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। भारत में जहां उन्हें कदम कदम पर अपनी जाति की वजह से अपमान झेलना होता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि वह किस जाति के हैं। वह पुस्तकालय में घंटों बैठ सकते थे, किसी भी होटल में खाना खा सकते थे, किसी के भी साथ उठ बैठ सकते थे। यह आजादी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। वह दिन में 181 घंटे अध्ययन करते। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान। उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र में खुद को डुबो दिया। उनके प्रोफेसर उनकी लगन और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने अपना शोध पत्र प्राचीन भारतीय वाणिज्य लिखा और 1915 में अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी ज्ञान की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दूसरे शोध पत्र भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर काम करना शुरू किया। इसी शोध के लिए बाद में उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD की उपाधि मिली। कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने दुनिया के महान विचारकों को सीखा। जॉन डेवी, जो उनके प्रोफेसर भी थे, उनके विचारों का बाबा साहेब पर गहरा प्रभाव हुआ। डेवी लोकतंत्र और समानता के प्रबल समर्थक थे। बाबा साहेब ने फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सामाजिक समस्याओं का समाधान सिर्फ राजनीतिक आजादी से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है, और उस क्रांति का हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हो सकती है। वह समझ गए थे कि जब तक समाज के सबसे निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। कोलंबिया में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1916 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ ही ग्रेजन में कानून की शिक्षा के लिए भी पंजीकरण कराया। उनका लक्ष्य अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और साथ ही बैरिस्टर बनना था, लेकिन उनकी यह शिक्षा बीच में ही रुक गई। बड़ौदा से उनकी स्कॉलरशिप की अवधि समाप्त हो गई और उन्हें भारत वापस लौटना आवश्यक हो गया। उन्हें बड़ौदा रियासत के साथ हुए अनुबंध के अनुसार महाराजा की सेवा में काम करना था। वह ज्ञान के इस महासागर से अभी और मोती चुनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें वापस खींच लिया। वह लंदन से कुछ किताबें अपने साथ लाए थे, जिन्हें उन्होंने जहाज से भारत भिजवाया। दुर्भाग्य से जिस जहाज में उनकी किताबें थीं, उसे एक जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। यह उनके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह जानते थे कि उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस लंदन जाना ही है। तो अब सवाल यह था कि भारत लौटने पर उनका स्वागत कैसे हुआ। क्या दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों से मिली डिग्रियां उनकी जाति की पहचान को मिटा पाई? उन्हें बड़ौदा रियासत में एक अहम पद मिला, महाराजा के सैन्य सचिव का। यह एक बहुत सम्मानित पद था। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। शायद अब लोग उनकी जाति को नहीं, उनकी काबिलियत को देखेंगे। लेकिन उनका यह भ्रम बहुत जल्दी समाप्त हो गया। जो अपमान, जो तिरस्कार उन्होंने बचपन में सहा था, वह और भी भयानक रूप में उनके सामने आकर उपस्थित हो गया।
एक उच्च शिक्षित विदेश से अध्ययन कर आए अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। उनके अपने ही ऑफिस में चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं उन्हें छू ना लें। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। यह उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वह ज्ञान भी समाज की इस घृणित मानसिकता को क्यों नहीं परिवर्तित कर पा रहा है। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई? एक तरफ दुनिया की सबसे अच्छी डिग्रियां थीं और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इस कड़वे सच का सामना करने के बाद बाबा साहेब ने क्या किया? क्या वह इस व्यवस्था के आगे झुक गए या उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया? इसका जवाब हमें उनके जीवन के अगले अध्याय में मिलेगा, जब वह अपमान की इस आग में तपकर एक नेता के रूप में उभरते हैं। अध्याय नंबर 3, स्वदेश वापसी और कड़वा सच। डिग्रियां तो थीं, पर सम्मान कहां था? जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में देखा था, बाबा साहेब आम्बेडकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर भारत लौटे थे। उनकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी कि अब शिक्षा उनकी जाति की जंजीरों को काट देगी। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जो एक बहुत अहम और जिम्मेदार पद था। किसी भी आम इंसान के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होता, लेकिन बाबा साहेब के लिए यह एक नए और ज्यादा दर्दनाक इम्तिहान की शुरुआत थी। उन्हें लगा था कि कोलंबिया और लंदन की हवाओं ने उनके व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास भरा है, उसे भारत में सम्मान मिलेगा, लेकिन वह गलत थे। जाति का राक्षस उनके स्वागत के लिए बड़ौदा में पहले से ही उपस्थित था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए सिर पर छत नहीं मिली। कोई भी हिंदू होटल या मकान मालिक उन्हें एक अछूत को कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपानी आवश्यक हो गई। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया, लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ही दिनों में सराय के लोगों को उनकी असली जाति का पता चल गया और फिर एक दिन कुछ पारसी लोग लाठियां और हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने बाबा साहेब को गालियां दी, धमकाया और तुरंत सराय खाली करने को कहा। सोच कर देखिए, उस इंसान की मानसिक स्थिति का जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसरों का चहेता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा चुका था, आज उसे अपने ही देश में एक सम्मानित पद पर होते हुए भी रहने के लिए एक कमरे से निकाला जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से। उस दिन वह बड़ौदा के मार्गों पर अकेले और असहाय उपस्थित थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए। यह आंसू सिर्फ उनकी बेबसी के नहीं थे, यह उस हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके ऑफिस का हाल इससे भी बुरा था। वह इतने अहम अधिकारी थे, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। चपरासी उन्हें फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं छूने से अपवित्र ना हो जाए। ऑफिस में उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा था, वह अपमान अब और भी ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि अब वह एक असहाय बच्चे नहीं, बल्कि एक योग्य और काबिल अधिकारी थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी इस बारे में बात की, लेकिन महाराजा भी सामाजिक दबाव के आगे असहाय थे। कुछ ही हफ्तों में बाबा साहेब को यह एहसास हो गया कि वह यहां काम नहीं कर पाएंगे। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में त्यागी थी, उसी नौकरी को उन्होंने इस असहनीय अपमान के कारण त्याग दिया। उन्होंने बड़ौदा त्याग दिया और मुंबई वापस आ गए। यह उनके जीवन का एक और चरण था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी की नौकरी नहीं करेंगे, वह अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मुंबई आकर उन्होंने कुछ समय तक अलग अलग काम किए। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी जब लोगों को उनकी जाति का पता चला तो उनका काम ठप्प हो गया। उन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी सिखाया। यहां छात्रों के बीच वह बहुत लोकप्रिय थे,
लेकिन दूसरे प्रोफेसरों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वह हर जगह उसी जातिगत भेदभाव की दीवार से टकरा रहे थे। इन अनुभवों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह मुकाबला व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे समाज का मुकाबला है। यह सिर्फ उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, यह करोड़ों दलितों और शोषितों की पीड़ा है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर अपना पूरा जीवन इन करोड़ों बेजुबानों की आवाज बनने में लगा देंगे। अपनी पत्नी रमाबाई की मदद और अपनी कुछ कुछ बचत के सहारे वह 1920 में एक बार फिर लंदन पहुंचे। इस बार उनकी लगन और भी ज्यादा थी। उन्होंने दिन रात एक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की और 1923 में उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक शोध के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि मिली। इसी दौरान उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने ग्रेजिन से अपनी कानून की शिक्षा भी पूरी की और बैरिस्टर एटलो की उपाधि प्राप्त की। अब वह डॉ भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर एटलो थे। उनके नाम के आगे दुनिया की सबसे प्रमुख डिग्रियां थीं। वह ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपना होता है। लेकिन अब सवाल यह था कि वह इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। क्या वह एक सफल वकील बनकर आराम की जिंदगी जिएंगे या फिर उस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने खुद से किया था। उस अपमान के घूंट ने उनके अंदर जो आग जलाई थी, क्या वह अब एक ज्वालामुखी बनकर फटेगी। लंदन से एक बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपने मुकाबले का आगाज कैसे किया। उन्होंने सबसे पहला कदम कौन सा उठाया जिसने दलित चेतना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब वह एक पत्रकार और एक जन आंदोलनकारी के रूप में अपना पहला अहम कदम उठाते हैं। अध्याय नंबर 4, मूक नायक की बुलंद आवाज। जब पानी पर हक की मुहिम ने पूरे देश को हिला दिया, डिग्रियों और ज्ञान से लैस होकर जब डॉ अंबेडकर भारत लौटे, तो वह पुराने भीमराव नहीं थे। अपमान की आग ने उन्हें कुंदन बना दिया था। उन्होंने देख लिया था कि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा। मुकाबला पूरे समाज का है और इसे समाज के बीच रहकर ही करना होगा। उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और था। वह जानते थे कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज को अगर जगाना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी अपनी आवाज देनी होगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वह भी इंसान हैं और उनके भी अधिकार हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज किया। उनका पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बना पत्रकारिता। उन्होंने 1920 में ही, जब वह अपनी शिक्षा के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज की मदद से मूक नायक नाम का एक पाक्षिक अखबार शुरू किया था। इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है। मूक नायक यानी गूंगों का नेता। यह उन करोड़ों लोगों का अखबार था जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। इस अखबार के जरिए बाबा साहेब ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों, सामाजिक कुरीतियों और उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू किया। उनकी भाषा सीधी, सरल और असरदार थी। वह तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का कारण उनके कर्म नहीं, बल्कि यह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मूक नायक ने दलित समाज में एक नई चेतना की लहर पैदा कर दी। लोग पहली बार अपने दुखों और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण मूक नायक कुछ समय बाद बंद हो गया, लेकिन इसने वह चिंगारी जला दी थी जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता था। इसके बाद भी बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत, समता और जनता जैसे कई और पत्र पत्रिकाएं निकाली और अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित समाज में शिक्षा का प्रसार करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उनके सामने आ रही समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखना। इसका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
ये 3 शब्द आज भी दलित आंदोलन का मूल मंत्र है। बाबा साहेब अब सिर्फ लेख नहीं लिख रहे थे, वह जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार थे। और इस संघर्ष का सबसे अहम प्रतीक बना महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। यहां एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चौदार तालाब। कहने को तो यह सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इस तालाब से पानी लेने की मनाही थी। जबकि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में ही एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग हर कोई कर सकता है। लेकिन कागज पर बने कानून और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क था। बाबा साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुष वहां इकट्ठा हुए। बाबा साहेब ने अपने भाषण में लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, हम यहां सिर्फ तालाब का पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहां यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। भाषण के बाद बाबा साहेब हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए चौदार तालाब की ओर आगे गए। वह आगे गए और उन्होंने तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त कर दिया। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने उस तालाब का पानी पिया। सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, यह मानवाधिकारों की घोषणा थी। यह दलितों के आत्मसम्मान के मुकाबले का शंखनाद था। इस घटना से पूरे इलाके के सवर्णों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए। बाद में उन्होंने गाय के गोबर और गोमूत्र से तालाब का शुद्धिकरण भी किया। इस प्रतिक्रिया ने बाबा साहेब को और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। उन्होंने उसी साल दिसंबर में फिर से महाड़ में एक सत्याग्रह करने का ऐलान किया। इस बार उनका इरादा मनुस्मृति को जलाने का था, वह ग्रंथ जिसे वह इस पूरी असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक मानते थे। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सीधे सीधे उस वैचारिक आधार पर हमला किया था जिस पर यह पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई थी। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अंबेडकर को दलितों के एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक विद्वान या वकील नहीं, बल्कि एक जुझारू योद्धा भी हैं जो अपने लोगों के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने हकों के लिए मुकाबला करना होता है। वह भीख में नहीं मिलते, लेकिन यह मुकाबला अभी बहुत लंबा था। महाड़ तो बस एक झांकी थी। असली वैचारिक और राजनीतिक मुकाबला तो अभी बाकी था। और यह मुकाबला उन्हें लंदन की गोलमेज परिषदों तक ले गया, जहां उनकी टक्कर उस समय के सबसे अहम भारतीय नेता महात्मा गांधी से होने वाली थी। क्यों और किन मुद्दों पर बाबा साहेब और गांधी जी के बीच गहरे मतभेद पैदा हुए? क्या था वह पूना पैक्ट जिसने बाबा साहेब को एक दर्दनाक समझौता करने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब भारत के दो महापुरुष अपने अपने लोगों के भविष्य के लिए आमने सामने आते हैं। अध्याय नंबर 5, अधिकारों के शिल्पकार। जब दो महापुरुषों की सोच आमने सामने आई, महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अंबेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसी आवाज के रूप में स्थापित कर दिया था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार भी भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर रही थी और वह समाज के हर वर्ग को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहती थी। इसी सिलसिले में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बाबा साहेब को इन सम्मेलनों में दलितों, या जैसा कि तब कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह उनके लिए एक बहुत अहम अवसर था। अब वह अपने मुकाबले को भारत की गलियों से उठाकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में ले जा सकते थे। उन्होंने इन सम्मेलनों के लिए जबरदस्त तैयारी की। उन्होंने एंकरों, तथ्यों और तर्कों के साथ एक मजबूत केस तैयार किया कि क्यों दलितों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक अधिकार चाहिए।
पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई। यहां बाबा साहेब ने अपनी बात को इतने जोरदार और तार्किक ढंग से रखा कि सब उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों की समस्या सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक राजनीतिक समस्या है। उन्होंने कहा कि दलितों को स्वराज से भी ज्यादा अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चिंता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने यह मांग रखी कि भविष्य के किसी भी संविधान में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब था कि कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होंगी और उन सीटों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही चुनाव में हिस्सा लेंगे और सिर्फ दलित वोटर ही उन्हें वोट देंगे। बाबा साहेब का तर्क था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में जहां सभी जातियां मिलकर वोट करती हैं, कोई भी दलित उम्मीदवार सवर्णों के वोट के बिना नहीं जीत सकता। ऐसे में जो दलित नेता जीत कर आएगा वह सवर्णों का अनुयायी बनकर रहेगा और अपने समाज के हक की बात कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने असली प्रतिनिधि चुनने के लिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना ही चाहिए। उनकी इस मांग ने भारतीय राजनीति में खासकर कांग्रेस के भीतर एक तूफान उत्पन्न कर दिया। महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। गांधी जी बाबा साहेब की इस मांग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा। वह मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक कलंक है और इसे हिंदू समाज को खुद ही सुधारना होगा। दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से यह विभाजन स्थायी हो जाएगा। यहां पर दो महापुरुषों की सोच का टकराव साफ दिखाई देता है। बाबा साहेब का अनुभव कहता था कि जिस हिंदू समाज ने हजारों सालों तक दलितों को इंसान तक नहीं समझा, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह रातों रात सुधर जाएगा। उन्हें लगता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलित कभी भी अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं गांधी जी का मानना था कि यह हृदय परिवर्तन का मामला है और राजनीतिक विभाजन से समस्या और अधिक होगी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन दोनों के अनुभव और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। बहस बहुत तीखी हुई। बाबा साहेब अपने तर्कों पर अड़े रहे और गांधी जी अपने सिद्धांतों पर। अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। इसमें उन्होंने बाबा साहेब की मांग को स्वीकार करते हुए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी। यह बाबा साहेब के संघर्ष की एक बहुत अहम जीत थी। उन्हें वो राजनीतिक अधिकार मिल गया था जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वह पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करेंगे। अब पूरा देश एक धर्म संकट में आ गया। एक तरफ बाबा साहेब और उनके करोड़ों अनुयायियों के राजनीतिक अधिकार थे, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी का जीवन दांव पर लगा था। पूरे देश का दबाव बाबा साहेब पर आ गया। उन्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जी की जान लेना चाहता है। उनके ऊपर अपने लोगों के हक को त्यागने का भारी दबाव बनाया गया। यह बाबा साहेब के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। वह एक ऐसे दोराहे पर उपस्थित थे जहां एक रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन था। अगर वह अपनी जिद पर अड़े रहते और गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ हिंसा धधक सकती थी, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और अगर वह झुक जाते तो वह अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बलि दे देते, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। अंत में भारी मन से उन्होंने गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया। वह पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने गए। वहां कई दिनों की बातचीत और मान मनोबल के बाद एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत बाबा साहेब ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग त्याग दी। इसके बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से अधिक करके 148 कर दी गई और केंद्रीय विधान मंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गईं। लेकिन इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत ही होना था। बाबा साहेब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन वह इससे खुश नहीं थे।
उन्होंने एक तरह से अपने सबसे मुख्य हथियार का त्याग कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया है। पूना पैक्ट उनके लिए एक राजनीतिक हार थी, एक दर्दनाक समझौता था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर किया। उन्हें यह एहसास हो गया कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना के भीतर रहकर दलितों को कभी भी सच्चा सम्मान और बराबरी का हक नहीं मिल सकता। इस अनुभव ने उनके मन में एक ऐसे बीज को बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत विशाल घोषणा के रूप में सामने आया। एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे भारत को चौंका दिया। पूना पैक्ट की इस हार ने बाबा साहेब को किस नए और क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब बाबा साहेब एक ऐसी घोषणा करते हैं जो भारतीय सामाजिक इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। अध्याय नंबर 6, धर्म परिवर्तन की महाघोषणा। मैं हिंदू उत्पन्न हुआ था, पर हिंदू मरूंगा नहीं। पूना पैक्ट बाबा साहेब अंबेडकर के लिए सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, यह एक गहरा जख्म था। इसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदू समाज के भीतर रहकर दलितों के लिए सम्मान और समानता का कोई रास्ता है भी या नहीं। उन्होंने महाट सत्याग्रह करके देख लिया, मंदिर प्रवेश के आंदोलन करके देख लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करके देख लिया, लेकिन हर बार उन्हें जाति की उस दीवार से टकराकर लौटना होता था जो हजारों सालों से उपस्थित थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि इस धर्म की संरचना में ही कुछ ऐसी अव्यवस्था है जो समानता को स्वीकार ही नहीं कर सकती। उनकी नजर में हिंदू धर्म का आधार ही वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर टिका है, जो स्वाभाविक रूप से असमानता पैदा करता है। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक दलित इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे, तब तक उन्हें अछूत और नीच ही माना जाता रहेगा, चाहे वह कितने भी शिक्षित हो जाएं या आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो जाएं। इसी मंथन और पीड़ा के बीच से एक ऐतिहासिक घोषणा का जन्म हुआ। साल था 1935 और जगह थी नासिक के पास येवला। यहां दलितों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। हजारों की भीड़ अपने नेता को सुनने के लिए जमा थी। उस दिन उस मंच से बाबा साहेब ने जो कहा, उसने पूरे देश में टहलका मचा दिया। उन्होंने एक दृढ़ और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैंने यह फैसला किया है कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। दुर्भाग्य से मैं एक अछूत हिंदू के रूप में उत्पन्न हुआ। यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन एक हिंदू के रूप में मरना मेरे वश में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति का ऐलान था। यह उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने की घोषणा थी जिसने उनके और उनके करोड़ों भाई बहनों के साथ सदियों तक अमानवीय व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। अगर कोई धर्म आपको इंसान का दर्जा नहीं देता, तो ऐसे धर्म को त्याग देना ही बेहतर है। इस घोषणा के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। हिंदू महासभा के नेताओं से लेकर गांधी जी तक सबने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह धर्म ना त्यागे, बल्कि धर्म के अंदर रहकर ही सुधारों के लिए काम करें। लेकिन बाबा साहेब का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की हर संभव कोशिश करके देख ली है, लेकिन यह सवर्ण हिंदुओं के दिल और दिमाग को परिवर्तित करने में नाकाम रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वह है इस धर्म का पूरी तरह से त्याग कर देना। इस घोषणा के बाद कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। इस्लाम और ईसाई मिशनरियों ने उन्हें अपने धर्म में शामिल होने के लिए विशाल प्रलोभन दिए। उन्हें बताया गया कि अगर वह अपने लाखों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो उन्हें हर तरह की मदद और सुरक्षा दी जाएगी। सिख धर्म के नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया। बाबा साहेब ने कुछ समय के लिए सिख धर्म अपनाने पर गंभीरता से विचार भी किया था, लेकिन बाबा साहेब कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। यह उनके और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था। वह सिर्फ एक शोषणकारी व्यवस्था से निकलकर किसी दूसरी ऐसी व्यवस्था में नहीं फंसना चाहते थे जो शायद भारत की मिट्टी
और संस्कृति के अनुकूल ना हो। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो पूरी तरह से तर्क, करुणा, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। वह चाहते थे कि उनके लोग जिस भी नए धर्म को अपनाएं, वह उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही ना दें, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सीखा और उन पर गहन चिंतन किया। यह खोज कई सालों तक चली। इस दौरान वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी बनाई, चुनाव में हिस्सा लिया और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बने। लेकिन उनके मन के किसी कोने में धर्म परिवर्तन का वह संकल्प हमेशा जीवित रहा। वह एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो उनके लोगों को जाति की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सके। वो यह भी चाहते थे कि जो नया धर्म वह अपनाएं, उसका मूल भारत की अपनी धरती में हो। वह कोई विदेशी धर्म अपनाकर अपने लोगों को देश की मुख्यधारा से काटना नहीं चाहते थे। उनकी यह खोज उन्हें धीरे धीरे भगवान बुद्ध के विचारों की ओर ले गई। उन्हें बौद्ध धर्म में वह सब कुछ मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। यह पूरी तरह से तर्क प्रज्ञा, नैतिकताशील और करुणा पर आधारित था। इसमें ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति की बजाय इंसान के अपने कर्म और विवेक को महत्व दिया गया था। यह समानता और बंधुत्व का संदेश देता था। बाबा साहेब को लगा कि यही वह रास्ता है जो उनके लोगों को सच्ची मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इस फैसले को जमीन पर उतारने में अभी कई साल लगने वाले थे। इस बीच भारत आजाद होने की कगार पर था और बाबा साहेब के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें भारत का भाग्य लिखने का काम सौंपा जाने वाला था। धर्म परिवर्तन की उनकी व्यक्तिगत खोज और देश के लिए संविधान निर्माण की उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी, यह दोनों यात्राएं एक साथ कैसे चली और कैसे उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति के लिए बराबरी का हक सुनिश्चित किया गया। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, भारत के भाग्य का संविधान। एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी। एक तरफ जहां बाबा साहेब आम्बेडकर अपने और अपने समाज के लिए एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ते की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक चरण ले रही थी। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और यह लगभग तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत त्याग कर चले जाएंगे। भारत की आजादी का सूरज उगने वाला था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत विशाल चुनौती भी उपस्थित थी और वह थी आजाद भारत का अपना संविधान बनाना। एक ऐसा संविधान जो सदियों की गुलामी और सामाजिक बिखराव के बाद देश को एक सूत्र में पिरो सके। एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबा साहेब आम्बेडकर को इसमें चुना गया। यह अपने आप में एक बहुत अहम बात थी। वह व्यक्ति जो कांग्रेस और गांधी जी के सबसे अहम आलोचकों में से एक थे, उन्हें देश का भविष्य तय करने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण सभा का सदस्य बनाया गया। शुरुआत में बहुतों को लगा कि वह विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी ही सबको उनकी काबिलियत, उनके ज्ञान और उनकी देशभक्ति का एहसास हो गया। जब संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति बनाने की बात आई, तो सबने एक मत से बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में एक कोने में बिठाया जाता था, आज उसी व्यक्ति के हाथों में पूरे देश की किस्मत की कलम थमा दी गई थी। यह जिम्मेदारी बहुत विशाल थी। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। यहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषाएं और संस्कृतियां थीं। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत विशाल चुनौती थी। बाबा साहेब ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी देशों के अच्छे अच्छे कानूनों और सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। उन्होंने दिन रात एक कर दिया।
उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह घंटों तक काम करते रहते। प्रारूप समिति के ज्यादातर सदस्य अलग अलग कारणों से बैठकों में शामिल नहीं हो पाते थे, इसलिए संविधान लिखने का लगभग सारा बोझ अकेले बाबा साहेब के कंधों पर आ गया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का सपना देखा था जो सिर्फ राजनीतिक आजादी ना दे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी भी सुनिश्चित करे। वह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कानून की नजर में सब बराबर हो, किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए उन्होंने संविधान के हृदय में मौलिक अधिकारों को जगह दी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह सब वह अधिकार थे जो हर भारतीय नागरिक को मिलने वाले थे। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। यह उस 1000 साल पुरानी कुप्रथा पर सबसे विशाल कानूनी प्रहार था। बाबा साहेब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर रहे थे, वह एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की वकालत की। उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्यों के लिए भी पर्याप्त शक्तियों का प्रावधान किया। लेकिन वह यह भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार दे देने से समाज नहीं परिवर्तित हो जाएगा। जिन लोगों को हजारों सालों तक दबाकर रखा गया है, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ विशेष सहारे की जरूरत होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। उनका तर्क था कि यह आरक्षण कोई भीख या रियायत नहीं है, बल्कि यह उन समुदायों के लिए एक प्रतिनिधित्व का जरिया है जिन्हें अब तक हर क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य था कि कुछ सालों में यह समुदाय भी बाकी समाज के बराबर आकर उपस्थित हो सके। संविधान का मसौदा जब तैयार होकर संविधान सभा में बहस के लिए आया, तो उस पर महीनों तक चर्चा हुई। बाबा साहेब ने हर एक अनुच्छेद, हर एक प्रावधान का बचाव किया। उन्होंने हर सवाल का, हर आलोचना का इतने तर्क और धैर्य से जवाब दिया कि उनके विरोधी भी उनकी विद्वत्ता के कायल हो गए। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। यह एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से प्रताड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान तो बना दिया था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि असली चुनौती इस संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने की है। संविधान लागू होने के बाद वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। अब उनके सामने अगली चुनौती थी संविधान में दिए गए सिद्धांतों, खासकर सामाजिक समानता के सिद्धांत को कानूनी रूप देने की। इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसे बिल का मसौदा तैयार किया जिसने भारतीय समाज में एक और विशाल भूचाल ला दिया। वो बिल क्या था और क्यों उस बिल के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना आवश्यक हो गया? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम बाबा साहेब के उस मुकाबले के बारे में जानेंगे जो उन्होंने भारत की महिलाओं के हक के लिए किया। अध्याय नंबर, नारी सम्मान की अधूरी मुहिम। वो कानून जो पास हो जाता तो समाज की तस्वीर कुछ और होती। संविधान लागू हो चुका था और बाबा साहेब अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने देश को एक महान संविधान दिया था
जिसने सबको बराबरी का हक दिया। लेकिन वह जानते थे कि समाज की असलियत अभी भी संविधान के आदर्शों से बहुत दूर है। खासकर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उस समय के हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, उन्हें तलाक लेने का हक नहीं था और एक पुरुष को कई शादियां करने की आजादी थी। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं गुलाम और अधिकार विहीन रहेंगी, तब तक देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता। वह कहते थे, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के उद्देश्य से हिंदू कोर्ट बिल का मसौदा तैयार किया। यह कोई एक कानून नहीं था, बल्कि कई कानूनों का एक समूह था। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संपत्ति का बंटवारा और गोद लेने जैसे मुद्दों को एक आधुनिक और समान कानूनी ढांचे में लाना। इस बिल में ऐसे प्रावधान थे जो उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। पहली बार यह बिल महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना रहा था। यह महिलाओं को क्रूरता, परित्याग या लालाज बीमारी जैसे आधारों पर तलाक लेने का अधिकार दे रहा था। इसने एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा यानी बहुविवाह को अवैध बनाने का प्रस्ताव रखा। इसने अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता दी और गोद लेने के नियमों को सरल और ज्यादा लैंगिक रूप से समान बनाया। संक्षेप में यह बिल हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर उपस्थित कर रहा था। यह उन्हें वह सम्मान और अधिकार दे रहा था जिसकी वह हजारों सालों से हकदार थी। बाबा साहेब ने इस बिल को तैयार करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उन्होंने इसे संसद में पेश किया और इसके पक्ष में जोरदार तर्क दी। उन्होंने कहा कि यह बिल धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि यह उन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहा है जिन्हें धर्म का नाम लेकर सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बिल समानता और न्याय के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें हमने अपने संविधान में अपनाया है। लेकिन जैसे ही यह बिल संसद में पेश हुआ, पूरे देश में खासकर रूढ़िवादी और परंपरावादी हिंदुओं के बीच एक भूचाल आ गया। संसद के अंदर और बाहर इस बिल का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कई अहम नेता, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि यह बिल हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। विरोध इतना ज्यादा था कि मार्गों पर प्रदर्शन होने लगे। बाबा साहेब को हिंदू धर्म का दुश्मन कहा जाने लगा। उनके पुतले जलाए गए। यह एक अजीब विडंबना थी। जो व्यक्ति कुछ साल पहले देश का संविधान लिखकर आधुनिक मनु कहलाया था, आज उसी व्यक्ति को हिंदू समाज का विनाशक बताया जा रहा था। बाबा साहेब ने संसद में घंटों तक बहस की। उन्होंने हर एक आपत्ति का तर्कपूर्ण जवाब दिया, लेकिन विरोध की आवाजें बहुत तेज थीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सैद्धांतिक रूप से तो बिल के पक्ष में थे, लेकिन वह भी इस भारी विरोध के आगे दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि अगर इस समय इस बिल को पास करने की कोशिश की गई तो आने वाले पहले आम चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। सरकार ने बिल को टालने का फैसला किया। यह बाबा साहेब के लिए एक बहुत गहरा आघात था। उन्हें लगा कि जिस सरकार के वह सदस्य हैं, वही सरकार सामाजिक सुधार के अपने सबसे अहम वादे से पीछे हट रही है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो लोग संविधान बनाते समय समानता और न्याय की अहम बातें कर रहे थे, वही लोग अब उन सिद्धांतों को अमल में लाने से भयभीत थे। उनके लिए यह सिर्फ एक बिल की हार नहीं थी, यह उस उम्मीद की हार थी कि कानून के जरिए समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनका कानून मंत्री बने रहने का अब कोई मतलब नहीं है। अगर वह महिलाओं को, जो समाज का सबसे शोषित वर्ग है, उनके अधिकार ही नहीं दिला सकते, तो इस पद पर रहने का क्या फायदा। अंत में इसी मुद्दे पर अपनी गहरी निराशा और असहमति व्यक्त करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने सितंबर 1991 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
यह एक बहुत विशाल त्याग था। उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हालांकि बाद के सालों में नेहरू सरकार ने हिंदू कोर्ट बिल के अलग अलग हिस्सों को कई खंडों में, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के रूप में पारित किया। लेकिन उस समय उसका एक साथ पारित न हो पाना बाबा साहेब के लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बना। इस घटना ने उन्हें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीतिक व्यवस्था के जरिए सामाजिक सुधार लाना संभव है। हिंदू कोर्ट बिल पर हुए इस कड़वे अनुभव ने उनके उस पुराने संकल्प को और भी मजबूत कर दिया जो उन्होंने 1935 में येवला में लिया था। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर सच्ची समानता और बंधुत्व हासिल करना नामुमकिन है। अब समय आ गया था उस अंतिम और निर्णायक कदम को उठाने का, जिसकी तैयारी वह पिछले 20 सालों से कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद उनका अगला कदम क्या था? उन्होंने अपनी उस अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे पूरा किया? और क्यों उन्होंने हजारों धर्मों में से सिर्फ एक ही रास्ता चुना? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब बाबा साहेब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध की शरण में जाते हैं। अध्याय नंबर 9, बुद्ध की शरण में क्यों चुना? उन्होंने बुद्ध का रास्ता। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर का मोह राजनीतिक व्यवस्था से लगभग भंग हो चुका था। हिंदू कोर्ट बिल के अनुभव ने उन्हें दिखा दिया था कि कानूनी और राजनीतिक सुधारों की भी अपनी एक सीमा होती है, खासकर जब मामला 1000 साल पुरानी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का हो। अब वह अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना चाहते थे जिसे वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन मानते थे, और वो था अपने लोगों को एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान देना। जैसा कि हमने पहले जाना, उन्होंने 1935 में ही हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा कर दी थी। पिछले 20 सालों में उन्होंने दुनिया के सभी मुख्य धर्मों का गहन अध्ययन किया था और वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बौद्ध धर्म ही उनके और उनके लोगों के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। लेकिन सवाल यह था कि क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? इसके कई गहरे कारण थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से समानता पर आधारित था। इसमें जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ के दरवाजे हर किसी के लिए खोले थे, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री। यह बाबा साहेब के समानता के आदर्श के बिल्कुल अनुरूप था। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म का तर्क और विवेक पर जोर देना। बौद्ध धर्म में किसी ईश्वर, पैगंबर या पवित्र किताब पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर हर बात को कसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बुद्ध ने स्वयं कहा था, मेरी किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैंने उसे कहा है, उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, और अगर वह तुम्हारे और दूसरों के हित में हो तभी उसे स्वीकार करो। यह वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण बाबा साहेब को बहुत आकर्षित करता था। तीसरा कारण था कि बौद्ध धर्म का मूल भारत की मिट्टी में था। यह कोई विदेशी धर्म नहीं था। इसे अपनाकर वह और उनके लोग भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से बने रह सकते थे। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण ही भारत में जाति प्रथा और अन्य सामाजिक कृतियां मजबूत हुईं। इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाना एक तरह से घर वापसी जैसा था। चौथा, बौद्ध धर्म करुणा और अहिंसा का संदेश देता था, लेकिन यह कायरता का पाठ नहीं सिखाता था। यह अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत संघर्ष की प्रेरणा देता था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की अपनी एक नई व्याख्या भी प्रस्तुत की, जिसे नवयान या नियो बुद्धिज्म कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक बौद्ध धर्म से उन कुछ बातों को हटा दिया जो उन्हें तर्कसंगत नहीं लगती थी, जैसे कर्मकांड या पुनर्जन्म का जटिल सिद्धांत। उन्होंने बुद्ध को एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंसान की समस्याओं का समाधान इसी दुनिया में इंसान के अपने प्रयासों से करने का रास्ता दिखाया। अब समय आ गया था इस ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर उतारने का। बाबा साहेब ने इसके लिए 14 अक्टूबर
1956 का दिन चुना। यह दिन अशोक विजयादशमी का था, जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने जगह के रूप में नागपुर को चुना। नागपुर को चुनने के पीछे भी एक प्रतीकात्मक कारण था। नागपुर नाग लोगों का केंद्र माना जाता था, जिन्हें आर्यों का विरोधी माना जाता था, और बाबा साहेब का मानना था कि यह नाग लोग ही भारत के मूल बौद्ध थे। उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक ऐतिहासिक दृश्य था। पूरे देश से लाखों की संख्या में दलित स्त्री, पुरुष और बच्चे अपने प्रिय नेता के आह्वान पर वहां इकट्ठा हुए थे। एक विशाल मंच बनाया गया था। बाबा साहेब ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सबसे पहले बाबा साहेब और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर से पारंपरिक तरीके से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वह दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व था। बाबा साहेब मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने पाली भाषा में दीक्षा का पाठ किया और लाखों लोगों ने उनके पीछे उसे दोहराया। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। यह 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह हिंदू धर्म की मान्यताओं और कर्मकांडों का पूरी तरह से त्याग करने का संकल्प थी। इन प्रतिज्ञाओं में कहा गया था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। और मैं यह नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। यह प्रतिज्ञाएं उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से पूरी तरह नाता समाप्त करने का ऐलान थी, जिसे वह अपने लोगों के शोषण का कारण मानते थे। उस दिन बाबा साहेब ने अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें एक ऐसा धर्म दिया जो उन्हें समानता और सम्मान का दर्जा देता था। यह उनके जीवन भर के संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। उन्होंने वह कर दिखाया था जो उन्होंने 30 साल पहले कहा था, मैं हिंदू उत्पन्न हुआ था, पर हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन के महज 1.5 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास पर नींद में ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उन्होंने अपने लोगों को एक नया रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत दूर तक उनका साथ नहीं चल पाए। उनकी मृत्यु देश के लिए, खासकर उनके करोड़ अनुयायियों के लिए एक बहुत गहरा आघात थी। लेकिन क्या उनकी मृत्यु के साथ उनका मिशन भी समाप्त हो गया? वह अपने पीछे कौन सी विरासत त्याग कर गए और उनके विचार आज के भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में, जब हम बाबा साहेब की उस कभी ना बुझने वाली ज्वाला के बारे में बात करेंगे। अध्याय नंबर 10, जोत जो कभी बुझी नहीं। बाबा साहेब का वह सपना जो आज भी जिंदा है। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब यह खबर आई कि बाबा साहेब आंबेडकर अब नहीं रहे, तो करोड़ों लोगों के लिए जैसे आसमान ही समाप्त हो गया। उनका वह मसीहा जिसने उन्हें बोलना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया और सम्मान से जीना सिखाया, वह उन्हें हमेशा के लिए त्याग कर चला गया था। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां दादर की चौपाटी पर, जिसे आज हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जनसूह उमड़ गया था। हर आंख नम थी, हर दिल में एक खालीपन था। लोगों को लग रहा था कि अब उनका क्या होगा, अब उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, एक आंदोलन थे, और विचार कभी नहीं मरते। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत त्याग गए थे जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है और रास्ता दिखा रही है। उनकी सबसे अहम और सबसे ठोस विरासत है भारत का संविधान। जब तक यह संविधान रहेगा, तब तक बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा। उन्होंने हमें सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं दिया, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज दिया है। एक ऐसा आईना दिया है
जिसमें हम एक आदर्श भारत की तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने हमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के वह मूल्य दिए हैं जो हमारे राष्ट्र की नींव है। आज जब हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, जब हम वोट डालते हैं, जब हम कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं, तो हम अनजाने में ही बाबा साहेब की विरासत को जी रहे होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी देश की महानता इस बात में नहीं है कि उसके शासक कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात में है कि उसके नागरिक कितने स्वतंत्र और सम्मानित हैं। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब है कि संविधान का पालन सिर्फ कानून के भय से नहीं, बल्कि उसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर करना चाहिए। यह सीख आज के राजनीतिक माहौल में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है उनका सामाजिक और क्रांतिकारी चिंतन। उन्होंने जाति प्रथा का जितना गहरा और तार्किक विश्लेषण किया, वैसा शायद ही किसी ने किया हो। अपनी किताब, जिसका नाम जाति का विनाश था, उसमें उन्होंने यह साबित किया कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचे और नीचे के खानों में बांट देती है और उनमें आपसी भाईचारे को पनपने ही नहीं देती। उन्होंने साफ कहा कि जब तक हम जाति को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकते। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी दलित और शोषित समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए उन्हें खुद ही संघर्ष करना होगा, कोई और आकर उन्हें नहीं बचाएगा। और इस मुकाबले का सबसे मुख्य हथियार है शिक्षा। उन्होंने दिखाया कि कैसे शिक्षा के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। उनकी तीसरी और शायद सबसे गहरी विरासत है बौद्ध धर्म को भारत में एक नए रूप में पुनर्जीवित करना। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक पूजा पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध के तर्क, करुणा और समानता के संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया और उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक पहचान दी जो उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास देती है। नागपुर में शुरू हुआ वह धम्मचक्र प्रवर्तन आज भी जारी है और हर साल हजारों लोग बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी अंतिम और अधूरी रह गई किताब, जिसका नाम बुद्ध और उनका धम्म था, आज नवयान बौद्धों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है। यह किताब दिखाती है कि वह धर्म को किस वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टि से देखते थे। बाबा साहेब का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। यह कहानी है कि कैसे अदम्य इच्छा शक्ति, ज्ञान की प्यास और अपने समाज के प्रति गहरी करुणा के बल पर एक व्यक्ति इतिहास की धारा को परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, भले ही हमें अकेले ही क्यों ना उपस्थित रहना हो। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि बाबा साहेब के विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। सामाजिक समानता का मुकाबला अभी भी जारी है। महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष अभी भी चल रहा है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की चुनौती आज भी हमारे सामने है। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे भारत का था जो पूरी तरह से जाति मुक्त हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो और जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने का अवसर मिले। यह सपना अब भी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बाबा साहेब ने तो अपनी ज्योत जला दी है, अब यह हम पर है कि हम उस ज्योत को बुझने ना दें, बल्कि उसकी रोशनी को और आगे फैलाएं। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान और संघर्ष का एक छोटा सा दिया भी उसे भेदने की शक्ति रखता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी कहानी डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर की, एक ऐसे महानायक की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान की साधना और सामाजिक न्याय के संघर्ष में लगा दिया। हमने उनके जीवन के सफर को देखा, एक ऐसे बच्चे से जिसे स्कूल में पानी पीने तक का हक नहीं था, से लेकर भारत का संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता बनने तक का सफर। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपमान के हर घूंट को पिया,
और उसे अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति डिग्रियों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हमें सवाल करना सिखाता है, जो हमें अन्याय के खिलाफ उपस्थित होना सिखाता है और जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। बाबा साहेब के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, शिक्षा की शक्ति। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा जरूर। दूसरी, आत्मसम्मान की मुहिम। उन्होंने सिखाया कि किसी भी अधिकार से अहम अधिकार सम्मान से जीने का अधिकार है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी आवश्यक हो वह कम है। तीसरी, संवैधानिक तरीकों में विश्वास। उन्होंने हिंसा या अराजकता का रास्ता कभी नहीं चुना, बल्कि हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना मुकाबला किया। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हम सब अपनी जाति और धर्म की पहचान से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करें और एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। बाबा साहेब का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका सपना अभी अधूरा है। जब तक इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव होता है, जब तक हमारी महिलाओं को उनके पूरे अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक गरीब और शोषित को न्याय के लिए भटकना होता है, तब तक बाबा साहेब के विचार प्रासंगिक रहेंगे और हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहेब के जीवन और विचारों ने आपको भी प्रेरित किया होगा। आपको बाबा साहेब की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि बाबा साहेब का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। जय भीम, जय भारत।